Hello everyone, this is Sandeep Sharma once again, and today I have a very special class for you all. As you know that we are on the way of 60 days spoken English course, and today we have day 7, and the topic is past tense. I have divided this past tense into 4 sections: part 1, part 2, part 3, and part 4. So today we will discuss about part 1 only, and in this section we will discuss about intro, rules, and exercise. So चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंग्लिश संदीप में. When we talk about the past, we totally understand past that it depends on present. So to understand the past, we have to understand the present. Present क्या है? जिस सिचुएशन में हम लोग खड़े हुए हैं, किसी भी टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट होता है. जैसे कि मैं अभी आपको क्लास दे रहा हूँ, आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट होता है. लेकिन अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले की बात करूँ तो मैंने आपको इंट्रो दिया था कि मैं आज क्या करने जा रहा हूँ, वो हमारा था हो गया है पास्ट. पास्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. पहला पार्ट होता है हमारा इंडेफिनिट पार्ट, दूसरा पार्ट होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस पार्ट, तीसरा पार्ट होता है परफेक्ट, and fourth one is perfect continuous. So today we will discuss about only one part of this tense, past indefinite. जब past indefinite की बात करते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स को समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि मैं सबसे पहले क्या लेके चलूंगा, सब्जेक्ट को लेके चलूंगा. सब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी हो सकता है. सबसे अच्छी बात क्या होती है पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में खास तौर से, कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के बारे में आप बात करो, किसी भी नाउन के बारे में आप बात करो, प्रोनाउन के बारे में बात करो, सेकेंड फॉर्म आएगी ही आएगी. बट लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, आप टाइम को साथ लेके चलेंगे तो ज्यादा होता है, बढ़िया होता है, क्योंकि पास्ट में हम कोई ना कोई टाइम पर कोई ना कोई काम जरूर करते हैं. तो इसके पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म. नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. आप सबको पता है कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्यों हो गई है एक्शन की, क्योंकि डिड ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है. नाउ थर्ड क्वेश्चन पार्ट 1, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि नेगेटिव वाला जो फॉर्मूला है उसमें से मैंने डिड को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया है और सब्जेक्ट को डिड से रिप्लेस कर दिया है, और सब्जेक्ट के साथ जो है हमने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है. नाउ क्वेश्चन वर्ड 2. क्वेश्चन वर्ड में आपको पता ही है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेके आते हैं और ये बाकी का फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले के बराबर होता है, बिल्कुल सेम होता है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं. चलिए रूल्स को समझने के बाद फ्रेंड्स, जब हम पास्ट सिंबल के यूज की बात करते हैं तो पास्ट सिंबल का यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको सिक्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको ध्यान से समझिएगा. पहला पॉइंट है, इफ यू वांट टू से दैट एन इवेंट occurred or that something was the case at a particular time in the past, you use the simple past. जब हम कह सकते हैं कि इवेंट, किसी पास्ट इवेंट की बात हम करते हैं, किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं, या किसी ऐसे केस की बात करते हैं जो पार्टिकुलर टाइम पे पास्ट में हुआ, उसको बताने के लिए हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं. Number 2 point, if you want to say that a situation existed over a period of time in the past, you also use the past simple. अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो पास्ट में हुई है, पास्ट में एग्जिस्टेड थी या है अभी भी पास्ट में, तो उसके बारे में बताने के लिए हम पास्ट सिंपल का ही यूज करते हैं. Next point, if you are talking about something that happened in the past and you mention a situation that existed at that time, you use the past simple. You can do this whether or not the situation still exists. If you are talking about the something like कुछ ऐसे situation के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं जो past में हुआ है और आप उस सिचुएशन को मेंशन करते हैं कि वो उस टाइम पर एग्जिस्टेड थी, जिस टाइम पे वो सिचुएशन हुई, उसको बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं. ये आप तब भी कर सकते हैं चाहे वो सिचुएशन अब एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तब भी आप उसको यूज कर सकते हैं. सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करके, आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करके आप ये बात बता सकते हैं. Now, next point. If you want to talk about an activity that took place regularly or repeatedly in the past, but that no longer occurs, you use the past simple. कुछ ऐसे इवेंट, कुछ ऐसे एक्टिविटीज जो पास्ट में रेगुलर बेसिस पे हुई, रेगुलर टाइम पे हुई, लेकिन अभी उनका कोई अस्तित्व नहीं है,
अब वो नहीं होती हैं, तब भी हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ ऐसे एक्शंस जो पास्ट में रेगुलर बेसिस पे हुए हैं, रिपीटेडली हुए हैं, उनको बताने के लिए हम यूज टू का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको मेरी मॉडल्स की क्लास का वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट। पास्ट इवेंट टुक प्लेस, कोई भी पास्ट इवेंट, कोई भी इंसिडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो इंसिडेंट से रिलेटेड है, कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट, व्हाटएवर हैपेंड विद यू और विद एनीबॉडी एल्स, यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द पास्ट सिंपल। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पास्ट सिंपल को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप सभी को पता है कि मैंने अपनी पिछली क्लासेस में अपने टेंसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट हमारा पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा हमारा क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट होता है और लास्ट वाला होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड टू। सो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। जैसे कि मैं कल अपने भाई के यहाँ पर गया, मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, मैं कल अपने भाई के यहाँ पर गया। आई वेंट, सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वेंट की हम बात करें तो सेकेंड फॉर्म है। आई वेंट टू मीट माई ब्रदर yesterday। कुछ लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं आई वेंट टू मीट माई ब्रदर एट हिज हाउस yesterday, लेकिन मैं यहाँ पर एक सिंपल वे में आपको बना के दिखाना चाहता था। आई वेंट टू मीट माई ब्रदर yesterday। तुमने मुझे कल अपने यहाँ बुलाया। यू कॉल्ड मी एट योर हाउस yesterday। तुम्हारी बहनों ने 10 साल पहले शादी कर ली थी। योर सिस्टर got married before 10 years. Your sisters got married before 10 years. तुम्हारी बहनों ने 10 साल पहले शादी कर ली। Your sister got married before 10 years. हम सभी ने पास होने के लिए बहुत मेहनत की। We all worked hard to pass. We all worked hard to pass. कल मैंने अपने बेटे का बर्थडे मनाया, जन्मदिन मनाया। तो मैं बनाऊंगा इस सेंटेंस को, yesterday I celebrated my son's birthday. I celebrated my son's birthday. और इसको अलग तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं I celebrated birthday of my son. तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव रूल ऑफ समझ में आ गए होंगे। जब हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो आपको पता है नॉट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डिड नॉट का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे। पहला सेंटेंस है, मैंने कल रोहन को नहीं मारा। I did not beat Rohan yesterday. तुमने मुझे कल अपने यहाँ नहीं बुलाया। You did not call me at your house yesterday. तुम्हारी बहनों ने चोरी नहीं की। Your sister did not do theft. Your sister did not do theft. हम सभी ने पास होने के लिए बहुत मेहनत नहीं की। We all did not work hard to pass. We all did not work hard to pass. कल मैंने अपने बेटे का बर्थडे नहीं मनाया। Yesterday I did not celebrate my son's birthday. Yesterday I did not celebrate my son's birthday. I hope आपको ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, एक्सरसाइज आपको दी है, वो समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी इंटरोगेटिव 1 में। इसका पहला सेंटेंस है, क्या मैं कल अपने भाई के यहाँ पर गया। क्या मैं कल अपने भाई के यहाँ पर गया। डिड आई गो टू मीट माई ब्रदर yesterday। क्या तुम्हारी बहन ने कल एक लड़के को थप्पड़ मारा। क्या तुम्हारी बहन ने कल एक लड़के को थप्पड़ मारा। डिड योर सिस्टर स्लैप एनी बॉय yesterday। क्या तुम्हारी बहनों ने 10 साल पहले शादी की। डिड योर सिस्टर गेट मैरिड बिफोर 10 years। Did your sister get married before 10 years? क्या हम सभी ने पास होने के लिए बहुत मेहनत की है। क्या हम सभी ने पास होने के लिए बहुत मेहनत की। Did we all work hard to pass? Did we all work hard to pass? Next sentence is, क्या कल तुमने अपने बेटे का बर्थडे मनाया। क्या कल तुमने अपने बेटे का बर्थडे मनाया। तो मैं कहूंगा यहाँ पर, Did you celebrate your son's birthday? Did you celebrate your son's birthday yesterday? इस तरीके से मैं अपने इंटरोगेटिव पॉइंट को भी खत्म कर सकता हूं और आगे चलते हैं अपने इंटरोगेटिव पार्ट 2 पर। जब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव पार्ट 2 की, तो आपको पता है कि हम क्वेश्चन मार्क को बीच में लेके आते हैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन वर्ड को बीच में लेके आते हैं और देखते हैं कैसे बनते हैं। मैं कल अपने भाई के यहाँ पर क्यों गया। मैं कल अपने भाई के यहाँ पर क्यों गया। सो व्हाई डिड आई गो टू मीट माई ब्रदर yesterday? तुमने मुझे कल अपने यहाँ क्यों बुलाया। तुमने मुझे कल अपने यहाँ क्यों बुलाया। Why did you call me at your house yesterday? तुम्हारी बहनों ने शादी कब की। When did your sisters get married? When did your sisters get married?
हम सभी ने पास होने के लिए मेहनत कब की? हम सभी ने पास होने के लिए मेहनत कब की? When did we all work hard to pass? When did we all work hard to pass? तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों किया? Why did you use your power? Why did you use your power? आपने जो भी एग्जाम्पल्स मैंने अभी दिए हैं, आई थिंक आपको पास्ट सिंपल टेंस को समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस 60 डेज के कोर्स में। At last, I would say thank you so much for listening me, giving me your precious time. Thank you so much once again.